वेलकम फ्रेंड्स, आरआरबी जेई 2025 के जितने भी एस्पिरेंट हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो पे। जितने भी हमारे मित्र साथीगण हैं, बहुत सारे वीडियो में ऐसे कमेंट आते हैं कि सर ट्रैक मशीन का पोस्ट कैसा है। ट्रैक मशीन का जो पोस्ट है वो थोड़ा हेक्टिक है। आप देखेंगे कि उसको हमेशा फील्ड ड्यूटी का जॉब है। एक्चुअली ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो कि सिविल का पोस्ट में ये इसको कंसीडर किया जाता है, लेकिन इसमें जो एलिजिबल लोग होते हैं वो होते हैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल के सब ब्रांच जितने भी हैं वो सारे लोग इसमें एलिजिबल होते हैं। लेकिन ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का एक पोस्ट है जिसको कि सिविल जो ब्रांच वाले होते हैं उनको रेलवे में इंजीनियरिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये पोस्ट कैसा है, इसके बारे में बहुत लोगों को मन में कन्फ्यूजन होता है कि सर ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक है क्या। तो देखिए, ये जो पोस्ट है इसमें आपको 21 दिन के लिए, जैसा मैं सुना हूँ कि 21 दिन के लिए ट्रैक पे काम करना पड़ता है मशीन पे, और 7 दिन के लिए आपको ऑफ मिलता है। मतलब थोड़ा हेक्टिक शेड्यूल है, वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा कठिन है इस पोस्ट पे। लेकिन मैं आज इस वीडियो में एक एसएससी हैं, हमारे मित्र हैं, बहुत दिनों से हमारे साथ हैं, स्कूल के टाइम से हमारे मित्र रहे हैं। उनका सिलेक्शन 2019 वाले रिक्रूटमेंट में हुआ है। अभी वो सेक्शन इंजीनियर बने हुए हैं, 2 साल शायद सेक्शन इंजीनियर बने हुए भी उनको हो गया। तो देखिए, रेलवे जेई के जो ट्रैक मशीन के पोस्ट हैं उसमें प्रमोशन बहुत फास्ट है, प्रमोशन बहुत रैपिड होता है, जल्दी हो जाता है। 4 सालों में या 3-4 सालों में उनको सेक्शन इंजीनियर बना दिया जाता है। तो पहली बात, उनका जो वर्क लाइफ है थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन प्रमोशन भी बहुत अच्छा मिलता है। ये एक बढ़िया चीज़ है। और इनका जो इंसेंटिव बनता है जो काफ़ी अच्छा होता है, मतलब जो अलग से अलाउंस बनते हैं वो 1,000 रुपया पर डे के हिसाब से बनते हैं। तो अगर मान ली कोई 21 दिन या 22 दिन का ड्यूटी किया तो 21,000 22,000 रुपये ऐसे बन जाते हैं पर मंथ के हिसाब से एक्स्ट्रा। तो आपको मैं एक सैलरी स्लिप उसी हमारे मित्र का आपको शेयर करने जा रहा हूँ, दिखाने जा रहा हूँ। इस वीडियो को आप एक इंस्पिरेशन के तौर पे लीजिएगा। तो अगर आपको लगता है ये पोस्ट अच्छा नहीं है तो एक बार सैलरी स्लिप ज़रूर देखिएगा और उसके बाद डिसाइड करिएगा कि क्या आपको इस पोस्ट पे जाना है या नहीं जाना है। तो चलते हैं स्क्रीन की ओर। जो हमारे मित्र हैं उनका सिलेक्शन आरआरबी कोलकाता से हुआ था और उनको जो स्टेशन मिला है वो कोलकाता में ही कहीं आसनसोल के आसपास में है। उनका रिक्रूटमेंट 2019 वाले रिक्रूटमेंट से हुआ था और उनका ज्वाइनिंग डेट आप यहाँ पे देख सकते हैं 20/7/2020 का इनका ज्वाइनिंग डेट है। इनका लेवल 7 का पोस्ट पे है ये अभी, चूँकि ये सेक्शन इंजीनियर ट्रैक मशीन बन चुके हैं। और ये मैंने बताया था कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का पोस्ट होता है ट्रैक मशीन। इनका मैंने डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपको बतला दिया, 20/7/2020 है। लेवल 7 के पोस्ट पे आ जाते हैं। जब आप जेई बन के जाइएगा तो उसका पोस्ट लेवल 6 का पोस्ट होता है और 35,400 उसका बेसिक सैलरी होता है। लेकिन इनका काफ़ी दिन हो गया तो इनका जो बेसिक है वो बढ़ करके 46,200 रुपया हो चुका है। इनका जो इंक्रीमेंट लगता है वो 1 तारीख को लगता है। आप जानते हैं कि जो गवर्नमेंट जॉब में आप जाएंगे तो एक बार आपको साल भर में इंक्रीमेंट मिलता है, या तो आपको जनवरी मंथ को मिल जाए या फिर 1 जुलाई को मिल जाता है। ये जो टोटल वर्किंग डेज है, चूँकि ये सैलरी है वो अक्टूबर मंथ का है, अक्टूबर 2025 लेटेस्ट सैलरी है ये, जिसमें इनका टोटल वर्किंग डेज 31 डेज था। जो ग्रॉस सैलरी बना है वो 1,11,400 रुपया बना है, जो काफ़ी इंप्रेसिव है। इनका जो टोटल कटौती हुआ है, टोटल रिकवरी हुआ है वो 7,945 रुपया रिकवरी हुआ है। नेट सैलरी अगर देखें जो इनको इन हैंड मिला है वो 1,03,455 रुपया इनको इन हैंड सैलरी मिला है। तो अगर इसके सैलरी का ब्रेकअप करें हम लोग तो इनका बेसिक सैलरी है वो 46,200 रुपया है। और अगर हम देखते हैं इसमें जो कि अभी 58% डीए जो इंक्रीमेंट मिला है इस बार, तो उनका डीए टोटल बनता है 26,796 रुपया। जैसे ही डीए अनाउंस हुआ तो पिछले 3 महीने का जो डीए इंक्रीमेंट लगा जुलाई अगस्त सितंबर तक का, वो 3 महीने का अलग से एरियर जो 46,200 का 3% 1,318 रुपया होगा वो 3 महीने का मिला। उसके साथ साथ आप जानते हैं हाउस रेंट अलाउंस, ये जिस सिटी में रह रहे हैं उनका मिलके टोटल बन रहा है 9240 रुपया। तो इनका 20% वाले सिटी में है, ये 22 सिटी में आते हैं तो ये 9240 रुपया इनका हाउस रेंट अलाउंस बनता है। और अगर हम ट्रांसपोर्ट अलाउंस की बात करें तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस इनका 2844 रुपया टोटल बन रहा है। 1800 का 158% इनको मिलता है जो भी एक सिटी में रहते हैं उनका। और चूँकि इसमें डीए भी काउंट होता है तो 1800 का 3% और जोड़िए, 3 महीना का तो 54 रुपये 3 बार और क्रेडिट हुए एरियर के रूप में। और इनका जो ट्रेवलिंग अलाउंस बनता है जो कि जो अलग से इनको मिलता है, सिर्फ ट्रैक मशीन वालों को ही मिलता है ये वाले, तो ये 22 दिन ड्यूटी किए होंगे तो 22 डेज का इनका बना है तो 22,000 रुपया इनका ट्रेवलिंग अलाउंस बनता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ ट्रैक मशीन वाले पोस्ट पे ही बनता है। और
जैसे ही इनका रिकवरी की बात करें तो 30 रुपया इंश्योरेंस के तौर पे कटता है इनका। और एनपीएस जो होता है उसमें आप जानते हैं 10% बेसिक का 10% आपसे कटौती होता है और सरकार आपको 14% अपने तरफ से गवर्नमेंट देती है। तो इनका रिकवरी हुआ है 7715 रुपया। और जो जिस स्टेट में आप रहते हैं उसके वेलफेयर के लिए कुछ टैक्स काटे जाते हैं जिसको बोलते हैं प्रोफेशन टैक्स। जिस स्टेट में आप रहेंगे उसका नाम पीछे लग जाएगा। तो ये वेस्ट बंगाल में पोस्टेड है तो 200 रुपया उसका कटौती होता है। और इनका नेट जो सैलरी जो इन हैंड मिल रहा है इस बार वो 1,03,455 रुपया मिला है। आप लोगों ने देखा हमारे मित्र एसएससी का सैलरी स्लिप, उसमें जितने पेमेंट बन रहे हैं तो एक इंस्पिरेशन के तौर पे लीजिए। कोई भी पोस्ट आपके कंफर्ट के हिसाब से चूज करिएगा, लेकिन आप बेनिफिट भी देखिएगा। फास्ट प्रमोशन है ट्रैक मशीन में, आपका सैलरी है वो काफ़ी अच्छा बनता है, इम्प्रेसिव सैलरी बनेगा। तो आप उस तरह से भी एक बार कंसीडर जरूर करिएगा। तो ट्रैक मशीन का पोस्ट इतना ख़राब नहीं है। अगर आपको टफ सिचुएशन में जॉब कराया जाता है तो उसके एवज में आपको अलग से इंसेंटिव भी मिलते हैं, अलग से कुछ अलाउंस भी मिलते हैं। तो हर एक चीज़ का एक दो पहलू होता है जिसको आप दोनों को आप देख के चलिएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इस तरह के वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और किसी भी तरह का गाइडेंस चाहिए होगा अगर आपको प्रिपरेशन के दौरान, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें और मैं आपको गाइड करने का पूरा प्रयास करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।